हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। 12.1 एक्सरसाइज हमारा हो गया था। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में तीन टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो डाइट प्रॉब्लम, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये तीन टाइप की प्रॉब्लम्स पेपर में आती हैं। तो आज हम इन तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12.2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बेस्ड है एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज आपको लाइन के इक्वेशन कैसे सॉल्व करना था वो चीज़ दिया गया है 12.1 में। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 12.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेशमा विशेष टू मिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक्सरसाइज 12.2 का। रेशमा wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contains हाँ पढ़ो 8 units of vitamin A and 11 of vitamin B. Costs arrest 60 kg and food Q costs arrest 80 kg. Food P contains 3 unit kg of vitamin A and 5 unit of vitamin B. Will food Q contain 4 unit kg of vitamin A and 2 unit kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. हाँ देखो, रेशमा जहां पर कॉस्ट लिखा होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। जहां पर कॉस्ट लिखा है रुपए पैसे की, इतने रुपीज पर केजी के हिसाब से ये कॉस्ट है, इतने रुपीज पर केजी के हिसाब से ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट इक्वेशन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कहेंगे। समझ में आया। कॉस्ट इक्वेशन तो आपको इक्वेशन पूरा पढ़ना है और देखना है कॉस्ट इक्वेशन कहाँ पर है, वही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या जेड हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ दो टाइप के फूड हैं, फूड पी और फूड क्यू। कितने टाइप के फूड हैं? दो टाइप के फूड हैं, पी और क्यू। तो रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूड, फूड हम लिख सकते हैं यहाँ फूड, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी फूड। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। इसके बाद में विटामिन लिख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो विटामिन ए, फिर विटामिन बी, विटामिन बी हो गया, और विटामिन सी हो गया, विटामिन सी। अब यहाँ फूड आपके दो टाइप के हैं, फूड पी और फूड क्यू। दो फूड है। मान लेते हैं फूड पी की जो क्वांटिटी है वो x kg है, x किलोग्राम है, x kg है, और फूड क्यू की जो क्वांटिटी है ये y kg मान लेते हैं कि y kg है। अब विटामिन यहाँ पर ए जो है, देखो पढ़ो स्टेटमेंट, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स at least 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। एट लीस्ट मीन्स होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू, और एट मोस्ट मीन्स होता है लेस आर इक्वल टू। एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू और एट मोस्ट मीन्स लेस आर इक्वल टू। हाँ, ये दोनों वर्ड आपको याद करना है। एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू और एट मोस्ट मीन्स लेस आर इक्वल टू। तो यहाँ पर एट मिक्सचर एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए कितना है? 8 यूनिट्स, 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। ठीक, तो ये आपका 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। फूड पी कंटेन्स 60 kg एंड फूड क्यू कॉस्ट 60 kg। अब यहाँ देखो इनका जेड दे दिया गया, फूड पी, तो जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका आ गया, जेड इज इक्वल टू 60x प्लस में, और फूड क्यू का कॉस्ट दिया है 80y। आपने क्या माना है? फूड पी को x मान लिया, फूड क्यू को y मान लिया। तो जहां कॉस्ट लिखा होगा वहीं आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। जहां पर कॉस्ट लिखा है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, तो कॉस्ट यहाँ देखो, फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। फूड ये आपका फूड जो पी है वो 3 यूनिट्स ऑफ
विटामिन ए, इसका मतलब 3 यूनिट्स पर केजी, 3 यूनिट्स पर केजी हो गया ये आपका। फिर उसके बाद में दूसरे का उसमें देखो, फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और 5 यूनिट क्या है, विटामिन बी है, तो 5 यूनिट्स पर केजी आपका विटामिन बी है। एंड थर्ड में देखो विटामिन ए विटामिन बी, दो ही विटामिन है, विटामिन सी नहीं है, ए और बी, विटामिन सी नहीं है। हाँ ए बी दो ही विटामिन है। सेकंड केस में देखो कॉस्ट इनका दे दिया गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस्ट क्या है इसका, तो कॉस्ट आपको 60 रुपीज पर केजी दिया है, 60 रुपीज पर केजी, ये आपका फूड पी का कॉस्ट है। और दूसरे का फूड क्यू का आपने वाई केजी माना है। अब फूड क्यू देखो कितना कंटेन कर रहा है, फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी, इसका कॉस्ट कितना है 80 रुपीज पर केजी है। और इसमें विटामिन ए विटामिन बी कितना है फूड क्यू में, तो फूड क्यू में 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ये आपका 4 यूनिट्स पर केजी आप विटामिन ए है। और फूड क्यू में कितना विटामिन बी है देख लो, तो 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी है, 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो 2 यूनिट्स पर केजी ये विटामिन बी है, इसका कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर 2 टाइप के फूड है, रेशमा मिक्स करना चाहती है 2 टाइप के फूड को, तो वो 3 यूनिट विटामिन ए लेती है और 5 यूनिट पर केजी के हिसाब से विटामिन बी को मिक्स करती है फूड पी बनाने में, और उसका कॉस्ट है 1 केजी का 60 रुपए है, 1 केजी का 60 रुपीज के हिसाब से उसको मिक्स करती है। ये फूड पी में ये आपके इंग्रेडिएंट है, फूड पी में 2 टाइप के इंग्रेडिएंट है, एक तो आपका विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी। ऐसे फूड क्यू जो है वो क्वांटिटी मान लेते हैं वाई केजी लेती है, तो उसमें विटामिन ए की जो मतलब क्वांटिटी है वो 4 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से है, और विटामिन बी उसमें 2 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से है, और इसका कॉस्ट जो है वो 1 किलो 80 रुपए का है, 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये फूड पी और फूड क्यू को मिक्स करती है। समझ में आया? तो यहाँ पर जेड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। तो जहां रुपए पैसे हो तो आपको पता चल जाएगा हमें एक्स क्या मानना है, वाई क्या मानना है। तो आप स्टेटमेंट देखो, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन बी, विटामिन ए एट लीस्ट 8 यूनिट, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 8 हो गया, एटलीस्ट 8 यूनिट, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 8 हो गया। विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ये आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट ऑफ इसकी ये टोटल क्वांटिटी है। ये लीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड, ये क्या है लीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड 8 और 11, 8 और 11, तो लीस्ट क्वांटिटी आप यहाँ लिख सकते हो आप, लीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड, लीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड, लीस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 8 और लेस, ये भी आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 8 है, तो जेड आपका 60x प्लस 80y हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है फूड पी का कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। ठीक, फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, while food Q contains 4 units of vitamin A and 3 units of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. Determine the minimum cost of the mixture. मिक्सचर का मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर एक आपका जेड हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और इक्वेशन क्या बनेगा आपका, विटामिन यहाँ फूड पी और क्यू का, तो पहला इक्वेशन आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट, हाँ इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, या सब्जेक्टिव इक्वेशन 3x और प्लस में 4y, 3x प्लस में 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, विटामिन बी का 5x प्लस में 2y, 5x प्लस में 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 11, ये आपका इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो गया। समझ में आया? हाँ। तो 2 इक्वेशन बन गए। विटामिन ए का आप एक इक्वेशन बना 3x प्लस में 4y
इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन बना विटामिन बी का 5x और प्लस में 2y इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 11। दो इक्वेशन हो गया। और जेड आपका कॉस्ट इक्वेशन बन गया। कॉस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो कॉस्ट आपका 60x प्लस में 80y हो गया। ये आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो अब आपको इक्वेशन बनाओ और इसको लाइन खींच लेना है। ये आपका मिनिमाइज करना है। समझ में आया? हाँ सर। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो इक्वेशन। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, x एक्सिस y एक्सिस, लाइन खींचो, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पर ये हो गया x और ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 8/4 हो जाएगा। एक बार x 0 एक बार y 0। तो x की वैल्यू आप 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 2 आ जाएगी। तो 0 2 पॉइंट हो गया। एक बार y 0 रखोगे तो 8/3 हो जाएगा x की वैल्यू। ये वैल्यू आपकी 8/3 0 हो गया। तो ये लाइन आपकी पहली लाइन हो गई, पहला इक्वेशन। ये L1 लाइन मान लो, फर्स्ट लाइन हो गई। ये आपकी L2 लाइन, सेकंड इक्वेशन L2 लाइन है। यहाँ सेकंड में देखो, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 5.5 हो जाएगी। ये ऊपर जाएगी, यहाँ 0 2 से ऊपर जाएगी 5.11/2। x की वैल्यू 0 रखो तो 2y बराबर 11, y बराबर 11/2 तो 5.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका 11/2, 0, 11/2 या 5.5 हो गया। एक बार y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 5 2 10, तो ये आ जाएगा 2.2 हो जाएगा या 11/5 हो जाएगा। 11/5 ये आपका 3 2 ये 2.2 कितना आ जाएगा? यहाँ 3 से हम जब डिवाइड करेंगे 8 को तो 3 2 6, 2.6 आ जाएगा। ये 2.5 से ऊपर हो, ये आपका 2.2 आया तो ये यहाँ पर आएगी पॉइंट। ये दूसरी लाइन हो जाएगी L2 लाइन। यहाँ पर ये L2 लाइन दूसरा इक्वेशन हो गया। समझ में आया? हाँ। तो ये इक्वेशन आपका 3x + 4y, ये फर्स्ट लाइन है L1। 3x + 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 का। और दूसरे लाइन का इक्वेशन है 5x + 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 11। L2 लाइन मान लेते हैं। तो दो लाइन बन गई। एक तो L1 3x + 4y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 की ये वाली लाइन हो गई। और ये लाइन हो गई आपकी 5x + 2y इज ग्रेटर देन 11, एटलीस्ट 11, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 11। ये लाइन है, L2 लाइन है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बाहर की एरिया जाए। यहाँ क्या है? दोनों से बाहर एरिया लेना है। तो आप अगर यहाँ से साइड करते हो तो ये इसके अंदर आ जाएगी, यहाँ से साइड करोगे तो अंदर आ जाएगी। तो आपको ये एरिया लेना है, ये जो दोनों से बाहर जाए। तो ये वाली एरिया हो गई यहाँ पर, ये वाली एरिया। समझ में आया? यस। अब ये एरिया आपका हो गया बाहर की एरिया, जो दोनों तरफ से बाहर हो। ठीक, तो यहाँ पर इसका कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा? 8/3, 0। एक हो गया आपका 0, 11/2। एक इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो 3 इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट 1 2 और एक ये आपका 3 पॉइंट हो गए कॉर्नर पॉइंट। तो पहला आपका ए पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट 0, 11/2, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका बी पॉइंट मान लो 8/3, 0। अब सी आपको इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालो, इसमें जेड की वैल्यू निकालो, इसमें जेड की वैल्यू निकालो। फिर आपको मिनिमाइज देख लेना है किसमें ज्यादा, मतलब किसमें मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और ये तीसरा वाला पॉइंट ये निकालेंगे, सी पॉइंट। इसको हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। और ये जो आपका इंटरसेक्शन दोनों लाइन का है पॉइंट, ये सी मान लेते हैं। तो ए बी सी 3 कॉर्नर पॉइंट होंगे। ये क्या होंगे? कॉर्नर पॉइंट। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? ये 3 क्या होंगे? कॉर्नर पॉइंट होंगे। ये आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए 3 पॉइंट। अब यहाँ पर हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को आप पुट करके सॉल्व करो। तो पहला आपका 3x, जैसे आप 10th में करते थे, 3x + 4y इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन दिया है 5x + 2y इज इक्वल टू 11। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को।
फर्स्ट को ऐसे रखेंगे तो सेकंड को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10x प्लस में 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ 4y कैंसिल होगा। 3x में से 10x माइनस करोगे तो -7x हो जाएगा, और 22 में से 8 माइनस करो तो ये आ गया 14 -14 हो जाएगा। अब माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2। जैसे 10th में करते थे दोनों इक्वेटिंग कॉफिशिएंट मेथड से, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट मेथड। तो हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 हम चाहे फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें। मान लेते हैं फर्स्ट में पुट करते हैं तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। x की जगह 2 रखो तो 3 इंटू 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब 3 2 जा 6 और प्लस में 4y इज इक्वल टू 8, तो 4y इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। अब 8 में से 6 माइनस करो 2 आ गया, तो 4y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 आ गया और x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट C मिल गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2। अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ z वाले में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में या कॉस्ट फंक्शन में हम वैल्यूज की पुट करेंगे x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं 0 फर्स्ट वाला पॉइंट, और y की वैल्यू रखते हैं y की जगह 11/2, तो ये आ जाएगा आपका 60 इंटू 0 और प्लस में 80 इंटू 11/2। 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, 11 4 जा 44, तो 440 हो जाएगा इसका, 440 हो गया। ऐसे यहाँ 8/3 x की जगह रखोगे तो 60 इंटू 8/3 और प्लस में y की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा y का टर्म्स। अब ये 8 4 जा क्या नाम है 860 इंटू 8, तो 8 से 48, 480 अपान में 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 126 रुपए और 67 पैसे के आसपास आ जाएगा ये। तीसरा हम 2 और 1/2 पर पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1/2, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 प्लस में यहाँ 80 को 1/2 तो 40 हो जाएगा। अब 120 में 40 जोड़ोगे तो 160 रुपए हो जाएगा, ये आ गया 160 रुपीज हो गया, ये 160 रुपीज। अब हम देखेंगे मिनिमम किस पर आया है वैल्यू, तो मिनिमम आप देखो इसमें मिनिमाइज करना है ना, तो आपको देखना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी। तो यहाँ पर ये 2 1/2 और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 1 हाँ मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज किस पर है, 8/3 0 पर, 8/3 0 पर, क्योंकि x की वैल्यू नहीं, ये गलत कर दिया है, x की जगह 8/3 रखो, x की जगह रखना है 8/3, तो 3 1 जा 3 2 जा 8 दूनी 16, 160 रुपए आएगा। ये कितना आएगा, 160 रुपीज आएगा। तो यहाँ B पॉइंट आपका 8/3 0 पर 160 आया, C पर भी 160 आया और A पॉइंट पर आपका 0 1/2 पर 440 रुपए आया। तो मिनिमम किस पर है, 2 पॉइंट पर मिनिमम है, एक तो 8/3 0 पर और एक आपका 2 1/2 पर है, 2 और 1/2 पर है, तो दोनों पर वैल्यू सेम आ गई, तो ये आपके दो मिनिमम पॉइंट हो जाएंगे, 160 इसका मिनिमम हो जाएगा और 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आई है, एक तो 8/3 0 पर और एक आपका 2 1/2 पर। समझ में आया, यस। तो ये आपको मिनिमाइज निकालना था, मैक्सिमाइज पूछते तो यहाँ 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वन काइंड ऑफ केक पढ़ो बेटा। One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the
other ingredients हाँ used in a making of cakes. हाँ, दो टाइप के केक हैं, काइंड ऑफ केक। एक तो आपका फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। दो Second टाइप के type. केक हो गया, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। और नंबर ऑफ केक्स यहाँ पर लिखो, नंबर ऑफ Number केक, of cakes. नंबर ऑफ केक्स, नंबर ऑफ केक्स हो गया। फिर इसके बाद फ्लोर और फैट बनाया गया दोनों यूज करके। तो फ्लोर हो गया और फैट हो गया, ये दोनों यूज करके केक बनाया गया, फ्लोर और फैट। समझ में आया? Yes. तो यहाँ देखो, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर and 50 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cake. दो टाइप के केक बनाए गए, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के। अब दोनों को इसमें फ्लोर और फैट मिला करके केक बनाया गया है, फ्लोर और फैट। तो यहाँ दो क्वांटिटी दे दिया गया कि 5 किलोग्राम फ्लोर लिया गया और 1 किलोग्राम फैट यूज किया गया केक बनाने के लिए। दोनों टाइप के, दोनों काइंड के केक बनाने के लिए 5 किलो आपने आटा लिया और 1 किलो क्या लिया, फैट लिया। समझ में आया? तो 5 किलो, अब ये ग्राम ग्राम में दिया है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 केजी में 5000 ग्राम हो जाएंगे, 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ केक्स, मान लो फर्स्ट काइंड का जो केक है वो x ले लिया आपने, x नंबर में बनाई गई, और सेकंड का आपने y मान लिया। समझ में आया? और फ्लोर कितना आपने यूज किया, 200 ग्राम, 200 ग्राम आपने फ्लोर ले लिया और पहला टाइप का बनाने के लिए। और फैट कितना लिया आपने, 25 ग्राम लिया, 25 ग्राम आपने फैट यूज किया पहला टाइप का केक बनाने के लिए। दूसरा टाइप का केक बनाने के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ केक्स आपने y बनाया और फ्लोर कितना यूज किया, 100 ग्राम, 100 ग्राम आपने फ्लोर यूज किया। और फैट कितना यूज किया, 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने फैट यूज किया दूसरा टाइप का केक बनाने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ केक कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ केक x प्लस वाई हो गया, दोनों का जुड़ जाएगा। और फ्लोर कितना यूज किया गया, 5 केजी, 5 केजी मतलब 5000 ग्राम, 5000 ग्राम आपका फ्लोर यूज हुआ। और फैट कितना यूज हुआ, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम यूज किया तो 1000 ग्राम हो गया। समझ में आया? Yes. अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। टोटल आपके नंबर ऑफ केक्स क्या हो जाएंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। टोटल नंबर ऑफ केक आपका ये, और आपको करना क्या है, मैक्सिमाइज, ये आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज करना है कि ज्यादा से ज्यादा केक बने, 5 किलोग्राम आटे में ज्यादा से ज्यादा केक बने। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मैक्सिमाइज करना है। और इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट क्या बनेंगे, आप लिखोगे यहाँ इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट्स क्या होंगे। पहला इक्वेशन आपका 200x प्लस में 200x प्लस में 100y प्लस में 100y, फर्स्ट काइंड प्लस सेकंड काइंड। तो फ्लोर का एक इक्वेशन बन जाएगा 200x प्लस में 100y इज लेस आर इक्वल टू 5000। 5 किलोग्राम से ज्यादा तो बनेगा नहीं, क्योंकि 5 किलोग्राम ही आटा है तो 5 किलोग्राम ही तो बनेगा। तो 5 किलोग्राम अगर एक भी इंग्रेडिएंट ना गिरे, एक भी कण ना गिरे, पार्टिकल्स ना गिरे आटे का, तो 5000 से कम होगा या 5000 के बराबर, उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो लेस आर इक्वल टू 5000, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन फाइंड का बनेगा 25x प्लस में 50y, 25x प्लस में 50y इज लेस आर इक्वल टू 1000, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गए, फर्स्ट और सेकंड। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को, तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, जिससे छोटा हो जाए। तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 2x प्लस में y
इज लेस आर इक्वल टू 50। ये आपका इक्वेशन 100 से डिवाइड कर दिया इसको। फर्स्ट इक्वेशन को 100 से डिवाइड करो और सेकंड को 25 से डिवाइड कर दो। तो सेकंड को आप 25 से डिवाइड करो, सेकंड इक्वेशन को 25 से, पूरे इक्वेशन को डिवाइड होगा। तो यहाँ x आ जाएगा प्लस में 52 जा 2y हो जाएगा इज लेस आर इक्वल टू 54 जा 40 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया कन्वर्ट होकर के, जब आपने 100 से डिवाइड किया, और इक्वेशन सेकंड को हमने 25 से डिवाइड किया, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो दो इक्वेशन आपके बना लिया मैंने छोटे फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में, कॉमन फैक्टर डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर लाइन खींचोगे, लाइन ये x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। अब एक बार x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 50 आ गई, ये मान लेते हैं पॉइंट है आपका 0, 50 हो गया। एक बार y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, क्योंकि 2x बराबर 50, तो x बराबर 50 मान दो तो 25 हो गई। तो ये आपका पॉइंट आ गया 25 0। तो एक लाइन आपकी गई 0 50 और 25 0 से, इस लाइन को हम L1 लिख लेते हैं। दूसरा देखो y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो ये आपका x की वैल्यू 40 0 हो गया। और y की x की वैल्यू 0 रखो तो 2y बराबर 40, तो y बराबर 20 हो जाएगा, तो y 20 यहाँ आ जाएगा आपका 0 20। तो ये आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी, यहाँ से पास होगी, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो ये L2 लाइन हो गई। अब L1 L2 और दोनों क्या होने चाहिए, लाइन के अंदर की एरिया लेना है। लेस आर इक्वल मतलब क्या होता है, लाइन के अंदर की एरिया। लेस आर इक्वल मतलब लाइन के अंदर की एरिया, और ग्रेटर आर इक्वल मतलब लाइन के बाहर की एरिया। तो ग्रेटर आर इक्वल मतलब लाइन के बाहर की एरिया, और लेस आर इक्वल मतलब लाइन के अंदर की एरिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब दोनों लेस आर इक्वल है तो दोनों लाइन के अंदर की एरिया आएगी। तो ये पॉइंट हो गया एक ये 2 और एक 3 पॉइंट हो जाएंगे कॉर्नर पॉइंट इसके, क्योंकि आपका इसके अंदर की एरिया, तो एक तो आपका 25,0 हो गया, दूसरा आपका 0,20 हो गया, और तीसरा इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, L1 और L2 को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लो, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहाँ पर लेस आर इक्वल मतलब लाइन के अंदर की एरिया, लाइन के अंदर मतलब लेस आर इक्वल क्या होता है, ट्रू इक्वेशन होता है, और ग्रेटर आर इक्वल फॉल्स इक्वेशन होता है। तो फॉल्स इक्वेशन लाइन के बाहर की एरिया और ट्रू इक्वेशन लाइन के अंदर की एरिया। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो 0 में 0 ऐड करो, 0 क्या है, 50 से छोटा है, इसका मतलब ट्रू इक्वेशन है। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो 0 में 0 ऐड करो, 0 हो गया। तो 0 40 से छोटा है, तो ये दोनों ट्रू इक्वेशन है, तो लाइन के अंदर की एरिया होगी, ऐसे भी समझ सकते हो। और ग्रेटर आर इक्वल में क्या होता है, 0 0, तो 0 50 से बड़ा हो जाता, तो फॉल्स इक्वेशन हो जाता। समझ में आया? तो 3 इसमें कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक ये हो गया, एक दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। 3 इसके कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हम लिख लेते हैं, दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर y से इसको इक्वेशन, अगर x को काटना चाहते हो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर x को काटना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप फर्स्ट y को कैंसिल करना चाहते हो तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट को कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, और 52 जा 100 हो गया। ये आपका इक्वेशन बन गया। माइनस करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब x में से 4x माइनस करोगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और 100 में से 40 निकल जाएगा तो माइनस 60 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x बराबर 60/3, 60/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 हम पुट कर देंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 रखते हैं किसी एक इक्वेशन में, मान लो सेकंड में पुट करते हो, तो 20 प्लस में 2y इज इक्वल टू 40 दिया है, तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 माइनस 20, तो 2y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब y इज इक्वल टू 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल गया 20,10, 20,10। तो यहाँ 3 कॉर्नर पॉइंट हो गया। पहला कॉर्नर पॉइंट ऊपर हम रब कर देते हैं,
फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपका आया, इन पर हम जेड की वैल्यू निकालेंगे एक्स प्लस वाई की, और हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर एक आपका कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट आपके 3 आ गए। पहला पॉइंट आपका ए 0, 20 मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपका बी, ये आपका 20, 10 है। तीसरा पॉइंट सी 40, आपका 25, 0 है, 25, 0। अब यहाँ पर z की वैल्यू निकालते हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, तो 0 + 20, ये z इज इक्वल टू दिया है x प्लस वाई को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये आपका मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ 20 आ जाएगा z की वैल्यू, इसमें z की वैल्यू 20 + 10 30 आ जाएगा, इसमें z की वैल्यू 25 + 0 तो 25 आ जाएगा। तो मैक्सिमाइज करना है, तो z इज इक्वल टू ये आपका 30 वाला मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर? 20, 10 पर। 10 पर। समझ में आया? यस। तो 20, 10 पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमाइज है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस। ये पूरा बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ बता देना, प्रॉब्लम्स होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यस। हाँ थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। A factory makes a tennis racket and cricket bat. Tennis racket takes 1.5 hour of matching time and 3 hour of craftsman time in its matching wheel. A cricket bat takes 3 hours of time and 1 hour of craftsman time in a one-day factory has the ability of one more than 42 hours of machine time and 24 hour of craftsman and time. हाँ देखो यहाँ आइटम दे दिया गया, 2 टाइप के आइटम क्रिएट किए गए, टेनिस रैकेट से और क्रिकेट बैट से। टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट। हाँ टेनिस रैकेट हो गया आपका, टेनिस रैकेट, और दूसरा है क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट से टेनिस रैकेट या आइटम लिखो। फिर यहाँ नंबर, अगला कॉलम क्या आएगा? नंबर का, नंबर हो गया। फिर मशीन आर्स हो गया। फिर क्राफ्ट्समैन आर्स, अगला क्या है? क्राफ्ट्समैन आर्स।